उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां बहुचर्चित जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर विवादों में रहे हैं। साथ ही इसके बिल पास कराए जाने से लेकर आज तक ये राजनीतिक अखाड़े के रूप में जानी जाती रही है। वर्तमान समय में भी ये चोरी की मशीन और दुर्लभ किताबों को छुपाने को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई है। अब एक बार फिर आजम खां और उनके बेटे का नाम सुर्खियों में है। कारण साफ है, उन पर सरकारी मशीन को लेकर किताबें चोरी तक करने का नया मुकदमा दर्ज होने की तैयारी है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, जिसकी बुनियाद लगभग 16 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा रखी गई थी। यूनिवर्सिटी की मान्यता सरकारी भूमि को कब्जाने और किसानों की जमीन हथियाने तक को लेकर हमेशा चर्चा में रही। लेकिन इन सब के बीच अब एक बार फिर किताबें चोरी करने और नगर पालिका की मशीन चुराकर यहां दबाने के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1774 ईस्वी में रामपुर के प्रथम नवाब द्वारा कराई गई थी। तभी से इस मदरसे में दुर्लभ किताबें मौजूद थी, जिसको लेकर आरोप है कि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां ने अपने मंत्री रहने के दौरान इस मदरसे की बिल्डिंग के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और फिर इसकी दुर्लभ किताबों को गायब कर दिया था। इसी सिलसिले में 2019 को किताबें चोरी का मुकदमा फोन पर दर्ज किया गया था और इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने काफी किताबें जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद की थी, लेकिन किताबों की पूरी बरामदगी नहीं हो सकी थी। इस प्रकरण में अब तक नया मोड़ आ चुका है। इसमें अब्दुल्ला आजम के बेहद करीबी दोस्त और नगर पालिका की मशीन चोरी के अभियुक्त सालिम और अनवर की निशानदेही पर बड़ी संख्या में जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद एक कमरे में दीवार को तोड़कर इसे बरामद किया गया है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह के मुताबिक दोनों को जुआ खेलने के मामले में वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमे के तहत गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों विधायक अब्दुल्ला आजम के काफी नजदीक हैं, लिहाजा दोनों अभियुक्तों से कुछ अहम सुराग कशी मिली थी, जिसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूद एक खेत से नगर पालिका से चुराई गई रोड क्लीनर मशीन को बरामद किया गया है। और इसी सिलसिले में शहर कोतवाली में आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पूर्व चेयरमैन अदर अली खान सहित कई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। गया था जुआ एक्ट का, उसमें 3 लोग वांछित चल रहे थे, साकिब, अनवार और सालिम। तो 2 दिन पहले अनवार को और सालिम को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई। इसी दौरान कल एक और मुकदमा लिखा गया, जो वाकर खां हैं, यहाँ के रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता। उन्होंने बताया कि नगर निगम में रामपुर में कुछ सफाई करने के लिए मशीनें खरीदी गई थी, बहुत महंगी मशीनें थी, और वो जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने वहाँ से मशीनें मंगवा ली थी। वहाँ के जो शहर चेयरमैन था उसकी मिलीभगत से। तो उन्होंने आरोप लगाया कि मोहम्मद आजम खां, जो माननीय विधायक हैं, उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम खां, जो भी माननीय विधायक वो भी हैं, और उस समय के तत्कालीन जो चेयरमैन है नगर पालिका अजहर मियाँ, उन्होंने उनकी मिलीभगत से अब्दुल्ला साहब के कुछ मित्रों ने ये मशीन यहाँ से ले गए थे और मशीन वहीं चला करती थी। जब सरकार बदली, पुलिस ने, प्रशासन ने मशीन पता करना चाहा कि कहाँ है, तो उस मशीन को काट कर वहीं यूनिवर्सिटी में कहीं दबा दिया है। तो जब इसमें मुकदमा लिखा गया कोतवाली में और इसके बारे में फिर पूछताछ की गई जो गिरफ्तार अभियुक्त थे सालिम और अनवार, तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम बता सकते हैं चलकर जौहर यूनिवर्सिटी में ही ये दबी हुई है मशीन। तो कल वो मशीन हम लोगों ने खोद दी। काफ़ी महंगी मशीन है और कई साल उसे दबे हुए हो गए थे, तो जंग वंग लग गया। कितनी कीमत बताई जा रही है मशीन है यार? तुम शांत रहो यार। सर आप फिर इसी दौरान जो है रात में जो मदरसा आलिया के प्रधानाचार्य हैं, जिसे राजकीय ओरिएंटल कॉलेज भी बोला जाता है, तो उसके जो प्रधानाचार्य हैं वो रात में आए हमारे गंज थाने पर। उन्होंने कहा कि साहब, जो मुलजिम जिन्होंने मशीन बरामद की है, अगर उनसे ये पूछताछ की जाए कि मेरी किताबें कहाँ हैं मेरे इस मदरसे की, तो वो बता सकते हैं। उन्होंने बताया कि सितंबर 2016 में उनके 10,633 किताबें उनके कॉलेज से चुरा ली गई और इस संबंध में उन्होंने 2019 में मुकदमा लिखवाया था चोरी का, और उसमें 7 अभियुक्त जेल जा चुके थे। 25 से किताबें बरामद भी हुई। तो उन्होंने बताया कि बाकी जो 6-7 हज़ार किताबें हैं वो कहीं पर दबी हुई हैं कैंपस में, जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस में,
और ये जो मुलजिम हैं अनवार और सालिम, अगर इनसे पूछताछ करें तो ये बता सकते हैं। तो उनकी सूचना, प्रधानाचार्य की सूचना पर हम लोगों ने इनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि हाँ, जो मुलजिम हैं अनवार और सालिम ने बताया कि यहाँ किताबें दबी हुई हैं। आज सुबह हम लोगों ने आकर यहाँ पर तोड़ाई कराई, तो जो लिफ्ट है, लिफ्ट में ये नीचे से ऊपर तक सारी किताबें। गौरतलब है कि अब एक बार फिर गंज थाने में शिकायत मिलने के बाद बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी में मौजूद एक कमरे की दीवार तोड़कर मदरसा आलिया ओरिएंटल कॉलेज की दुर्लभ किताबें बरामद की गईं, जिसको लेकर कार्रवाई जारी है।